इस क्लास में देखने वाले हैं क्लास 12 के मनोविज्ञान के टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। इसने बुद्धि को व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए टेस्लर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर, इसने बुद्धि का त्रित्व सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी स्टर्नबर्ग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स स्पीयरमैन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सर्वनात्मक चिंतन की आवश्यकता अवस्था नहीं है। इसका सही उत्तर धारण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर, मानसिक उम्र के संप्रदाय को किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी बिनेट एवं साइमन ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, निम्नलिखित बुद्धि परीक्षणों में से कौन सा शारीरिक बुद्धि परीक्षण है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर, बुद्धि के इनके सिद्धांत को एक कार्य के सिद्धांत कहा गया है। इसका सही उत्तर बीने का। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर, नए एवं मूल्यवान विचार को देने की क्षमता को क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सृजनशीलता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 यहाँ पर, अल्फ्रेड बीने किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। इसका सही उत्तर बुद्धि। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 यहाँ पर, मानसिक उम्र मापक है। इसका सही उत्तर बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन अनुवंशिक तथा पर्यावरण की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम होता है। इसका सही उत्तर बुद्धि। ऑप्शन नंबर डी बुद्धि। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 यहाँ पर, व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ होता है। इसका जो अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों। व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न में विभिन्नताएं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर, बुद्धि को मृत चिंतन की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया। इसका सही उत्तर टर्मल ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हम लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं। बुद्धि के विषय पर शोध करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे। इसका सही उत्तर बीने ने। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन चल रहे हैं यहाँ पर, बुद्धि के कितने प्रकार हैं। ये जो है 4 प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 17 यहाँ पर, मनोविज्ञान में किस व्यक्ति ने व्यक्तिगत विभिन्नताएं संप्रदाय को सबसे पहले प्रकाश में लाया है। का सही उत्तर ऑप्शन डी गाल्टन। ऑप्शन नंबर डी गाल्टन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 18 यहाँ पर,
किसने सामाजिक बुद्धि के विचार को प्रस्तुत किया? ये क्या है? ऑप्शन नंबर बी, हर्न डाइक ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला हम लोग 19 की तरफ बढ़ते हैं। मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की? इसका सही उत्तर होगा बीने ने। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20 पर बुद्धि का बुद्धि का एक कार्य के सिद्धांत किसने दिया? बीने ने। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 21 यहाँ पर स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि कितने कारकों से संरक्षित है? इसका सही उत्तर होगा 2। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन 22 यहाँ पर बुद्धि लब्धियों के संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया? ये किया है विलियम स्टर्न ने। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 23 यहाँ पर एक औसत व्यक्ति की बुद्धि लब्धि का प्रसार क्या है? इसका सही उत्तर 900 से 110। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24 यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक बुद्धि संस्कृतबद्ध बुद्धि परीक्षण है? इसका सही उत्तर होगा विनय साइमन परीक्षण। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25 यहाँ पर हर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के किसी प्रकार हैं? यह 4 प्रकार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 26 यहाँ पर इनमें से बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता में किसे नहीं शामिल किया जाएगा? इसका सही उत्तर होगा अभिवृद्धि परीक्षण के निर्माण में। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 27 यहाँ पर सामान्यतः मानसिक दुर्बल बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 85 से नीचे। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 28 यहाँ पर संज्ञानात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन नंबर सी सेलोवे तथा मेयर ने। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 29 यहाँ पर तटस्थ के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है? ये जो है 7। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 30 यहाँ पर जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 9 से 10 के बीच होती है उन्हें कहते हैं सामान्य। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 31 यहाँ पर संज्ञानात्मक बुद्धि EQ के तत्वों में निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जा सकता है? का सही उत्तर का दूसरों को धमकी देना। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 32 यहाँ पर जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें कहते हैं मूड। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 33 यहाँ पर प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? का सही उत्तर ने। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 34 यहाँ पर किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ? 1994 में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 35 यहाँ पर वर्नर ने अभी तक कुल कितने प्रकार के बुद्धि का पहचान किया? यह है 8 प्रकार के। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 36 यहाँ पर बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादन किया वर्नर ने। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 37 यहाँ पर कलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की श्रेणियाँ है। इसका सही उत्तर 180 है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 38 यहाँ पर परीक्षण जिसमें एक समय में एक ही व्यक्ति का बुद्धि मापा जाता है कहलाता है?
व्यक्तित्व परीक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 39 यहाँ पर, बुद्धि की संरचना मॉडल किसने विकसित किया? यह है क्लिफर्ड ने। चलिए क्लिफर्ड ने। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 40 यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन बुद्धि परीक्षण नहीं है? यह है ऑप्शन नंबर डी, TAT, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन 41 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 41 यहाँ पर, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत कब स्थापित हुआ? ये हुआ 1932 में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 42 यहाँ पर, एक प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 43 यहाँ पर, किसने संख्यात्मक मूल्यांकन प्रणाली विकसित किया? यह है JP दास एवं नागरियर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 44 यहाँ पर, आगमनात्मक कल्पना को किसने बुद्धि का एक कारक माना? का सही का स्टर्नर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 45 यहाँ पर, स्टर्नबर्ग द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत कहा गया? का सही का सूचना संसाधन का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन 42 यहाँ पर, गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में किसे बुद्धि का एक श्रेणी नहीं माना जाता है? इसका सही का डी कारक को। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 47 यहाँ पर, व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता कहलाती है? अभिक्षमता कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 48 है यहाँ पर, बुद्धि सीखने की योग्यता किसने कहा? यह है बकिंघम ने। चलिए अगला क्वेश्चन 49 है यहाँ पर, बुद्धि लब्धि क्या है? इसका सही होगा व्यक्ति की मानसिक आयु और वास्तविक आयु का अनुपात। चलिए अगला क्वेश्चन 50 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 50 है यहाँ पर, इसने कहा कि मूर्त चिंतन की योग्यता वृद्धि बुद्धि है? टर्मन ने। चलिए